ज़ैर नज़ीर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम अपने इस पेज को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस पेज को प्रोफेशनल और ऑल इसका स्क्रैच से हमने इसको क्रिएट किया है प्रीवियस वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं हमने किस तरह से इस पेज को क्रिएट किया है। आज की इस एपिसोड के अंदर हम इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। ये हमने कुछ पेज कल की वीडियो के अंदर हमने क्रिएट किया था। अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रीव्यू करवा दूं कि ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ से आप लोगों को चेक करवा दूँ एक बार। ये देखें, जितने भी हमारा कंटेंट है, छोटा करने से, डिवाइस को छोटा करने से हमारा कंटेंट जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा है। डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। मैं आ जाता हूँ अपने कोड में। और ये कोड अगर आप लोग देखते हो तो ये देखो, हमने सारा कल वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है और एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो पहले आप जाके उसको वॉच कर लो, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकें। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिव पे। रिस्पॉन्सिव हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? मीडिया क्यूरीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डिवाइस के हिसाब से इसको चेक कर लेना है कि आप लोगों का कंटेंट कहाँ पे अपनी प्लेस को छोड़ रहा है और दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो रहा है। आप लोगों ने इस चीज़ को चेक कर लेना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा कंटेंट बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड रिव्यू नीचे हो गया। यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आने के बाद हम दो रोज़ जो हैं, यानी कि हमने एक विड्थ को हमने 50% में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे 100% विड्थ दे देंगे, मींस के कॉलम कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम नहीं है, हमने इसको ग्रिड के साथ क्रिएट किया था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर देख लेनी है, जो है आप लोग लिखने, यहाँ पे हम करेंगे मीडिया क्यूरी का यूज़, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंड ओ मैक्स विड्थ, और यहाँ पे मैं करूँगा 1240 पिक्सल्स। 1240 पिक्सल्स से जैसे ही नीचे आए, अभी मैंने इसका जो फॉन्ट साइज़ है अपने वीडियो स्टूडियो का वो इंक्रीज़ किया हुआ है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें। ओके, हीरो सेक्शन के अंदर मैं इस हीरो पूरे सेक्शन को मैं करूँगा कॉपी। ये चीज़ें मैं मिटा दूँगा, सिर्फ मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। यानी कि जैसे ही 1240 पिक्सल्स पे पहुँचेगा तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे उसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सेम रहने वाली है, ये भी चीज़ सेम रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस रिपीट को हटा देना है। अब इस रिपीट का मतलब है कि दो एक जैसे होंगे कॉलम, और उनकी विड्थ जो होगी वो 1 FR होगी। 1 FR का मतलब होता है 100% होगी। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मैंने हटा देना है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो होगा वो होगा 1 FR का। ओके, 1 FR का होगा। आओ चेक करते हैं। ये देखो, जैसे ही मैंने 1 FR किया है और 1240 पिक्सल से जैसे ही नीचे पिक्सल्स गए हैं, ये देखो, ये देखो, ठीक है, जैसे ही पिक्सल्स नीचे गए हैं तो हमारे पास कॉलम में चीज़ कन्वर्ट हो गई है। ओके, अब अगर हम देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि टॉप पे चला गया है। इसको भी सेट यहीं पे होगा। ये कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। हीरो आप लोगों ने हटा लेना है, जो हीरो टेक्स्ट है ना आप लोगों का, उसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। हीरो टेक्स्ट मैं HTML में आता हूँ, और यहाँ पे ये हीरो टेक्स्ट है, इसकी मैंने क्लास को यहाँ पे किया कॉपी, और CSS में मैं आया, नीचे आया, और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया पेस्ट, और मैं इसको दे दूँगा मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट 200 पिक्सल्स। देखते हैं, यस, एग्जैक्ट 200 पिक्सल, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो स्पेस है उसके ऊपर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब अगर देखो बैक से इस तरह से है कुछ, अगर हम छोटा करते हैं तो इस तरह से कुछ हमें चीज़ विजिबल होती है। ठीक है, इस तरह आप लोग छोटा करते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बिल्कुल बन रही है। ये रिस्पॉन्सिवनेस जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ HTML और CSS से करें, इसमें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि जावास्क्रिप्ट तो अभी हमने पढ़ी ली है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर हम सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करते हुए इसको क्रिएट करने वाले हैं। अभी मैं और जब ऐसे नीचे आता हूँ तो वहाँ पे अगर आप ऊपर टॉप पे देखो, हमारा साइन इन का बटन है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही हमारा यहाँ पे 800 पे आए, 800 पे आए तो हम नैव लिंक्स को डिस्प्ले नन कर सकते हैं। नैव लिंक्स यानी कि अबाउट, मेंबरशिप और इवेंट्स, कॉन्टैक्ट, इसको यानी कि हाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? लेकिन 800 पिक्सल्स पे आएगा। आप लोगों ने अगेन मीडिया क्यूरी का यूज़ करना है,
मैं यहाँ पे आता हूँ और अगेन मीडिया क्यूरी का यूज़ करूँगा एंड मैक्स विड्थ मैंने किया और मैं यहाँ कर लूँगा 800 पिक्सल्स। ओके, 800 पिक्सल्स किया। और जो हमारे नैव लिंक्स हैं, मेरे पास जो नैव लिंक्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर वो किधर गए, ये है नैव लिंक्स। सो इसको नैव लिंक्स को मैंने यहाँ से किया कॉपी आईडी को, और मैं यहाँ पे आया 800 वाली में, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले नन। जैसे ये करेंगे, जैसे ये 800 से नीचे उतरेगा तो हमारे पास जो डिस्प्ले, हमारे जो लिस्ट आइटम्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। ये चीज़ ठीक है, वो देखो हाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ हाइड होगी। ओके, इस तरह से अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये फुल स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो नो प्रॉब्लम, वहाँ से छोटी होती गई ये हुआ, फिर ऐसे हुआ। और अब देखो, अब यहाँ पे मीन्स के 620 पिक्सल्स से जैसे ही नीचे आता है तो कोल्ड प्रीव्यू का आप लोग देख रहे हो तो वो यानी कि एक लाइन ब्रेक कर रहा है। सो ये लाइन ब्रेक नहीं करनी, ये लाइन ब्रेक बुरी लगेगी। हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके, ये देखो जैसे ही 620 से नीचे आए तो हम इसका फॉन्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। सो अगेन आप लोगों ने मीडिया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके आप लोग, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। 620 आप लोगों ने लिखना है, 620। आप लोग अपनी चीज़ों के हिसाब से, अगर आप लोग कोई और वेबसाइट बना रहे हो तो आप लोग उन चीज़ों को भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्हीं वैसी को यूज़ करोगे, ठीक है। सो अब हमारे पास है टेक्स्ट, जो कि हमारे पास था H1, ये H1 है। H5 को नहीं छेड़ना, लेकिन पैराग्राफ को भी हमने थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो H1 और पैराग्राफ को मैंने किया कॉपी। कॉपी मैं इसलिए करता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, आईडी में क्लास लिखने में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं कॉपी करता हूँ। सो कलर को तो हम उड़ा देते हैं, कलर तो वाइट ही रहेगा। सो यहाँ पे हम कर देंगे 4.6 REM, ये कुछ इस तरह से, तो 4.6 REM आई होप सो बेस्ट रहेगा। देखते हैं, ये इतना हो गया टेक्स्ट, ठीक है, बहुत है, यानी कि बहुत है। नीचे जो पैराग्राफ है उसका भी आप लोगों ने थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है उसको कम कर देना है, यानी कि वो 1 REM है तो आप लोग 0.78 या कुछ इस तरह से आप लोग इसका कर सकते हैं। देखो 0.78 अब मैंने किया था, कम हो ज़्यादा कम हो गया, 0.88 करते हैं। यस, 0.88 REM इस बेस्ट है, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग देखो तो ये देखो हमारी एक मोबाइल स्क्रीन पे भी बन रहा है, ठीक है। सो ये देखो अभी ये यहाँ पे ये इतना बन रहा है। तो इसी तरह से आप लोग इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह डिक्रीज़ कर सकते हो। अगर अब आप लोगों को एक और मीडिया क्यूरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी और हमारी ये ऑल स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ विजिबल हो जाएगी। ये है 522 मीन्स के 520 नहीं, 520 से नहीं, ये आपको 522 करना पड़ेगा, यानी कि 522। सो मैं क्रॉस करता हूँ ताकि इतनी ज़्यादा स्पेस ना हो। और इसी को दोबारा मैंने कॉपी किया है, मीडिया क्यूरी को मैं करता हूँ अगेन कॉपी, और इस बार हम इसको यूज़ करने वाले हैं 522। ओके, 522 पिक्सल्स। और यहाँ पे अब हम इनका फॉन्ट साइज़ और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और डिक्रीज़ करेंगे और ये हमारी ऑल स्क्रीन्स के ऊपर विजिबल होगा, ठीक है। 4.6 हमने किया हुआ है, आप 3.6 REM कर दें, ठीक है। अब देखें, ये दिस वन, ये हो गया। और इसी तरह आप लोग जो इसका हमने किया हुआ 0.88 किया हुआ है, आप लोग यहाँ 0.48 कर दें। 0.48 बहुत छोटा हो गया, विजिबल कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। 0.4 REM, 0.4 तो बहुत कम है। अब हम यहाँ पे 0.9 करते हैं, 0.9 भी नहीं तो 0.7, यस 0.7। ओके, इस तरह से आप लोग टेक्स्ट को कर सकते हो। ये देखो अब हमारी ऑल स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ विजिबल होगी और वर्क करेगी, ठीक है। इतनी से सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस था हमारा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह की वीडियो आती है, किसी भी तरह की वेबसाइट आती है, आप लोगों ने उसको रिस्पॉन्सिवनेस बनाना है, तो इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने कंटेंट को एडजस्ट करना है अपने पिक्सल्स
और अपनी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ के अंदर। बस आप लोगों ने, हम जितनी भी वेबसाइट बनाते हैं वो हम लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पे बना रहे होते हैं, यानी कि बड़ी स्क्रीन पे बना रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी स्क्रीन छोटी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, टैबलेट्स, इन चीज़ों पे जब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो हमारा कंटेंट भी उसी स्क्रीन के अंदर फिट आना चाहिए। तो उनको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इसी तरह हम मीडिया क्यूरीज को यूज़ करके हम बना सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।